नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का मतदान हो गया और सेकंड चरण का मतदान अभी बाकी है, जो कि 26 अप्रैल को हो जाएगा। बात चुनाव की नहीं साहब, बात विधानसभा चुनाव की भी नहीं थी, बात लोकसभा चुनाव की भी नहीं है। दोनों चुनावों के मद्देनजर अगर देखा जाए और अगर सिस्टम के भीतर के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में जहां उभर के सामने आ रहा है, स्टेट कोई सा भी हो, वहीं राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रह जाता। और वो मुद्दा सीधी बात करते हैं तो सिर्फ एक बेरोजगारी का मुद्दा है। राजस्थान में तमाम बेरोजगार युवाओं की तादाद का जो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बेरोजगार युवा काफी पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, उसके बाद पढ़ने में अपना पूरा समय निकाल देते हैं, सिर्फ इस आस में कि उनको नौकरी लगेगी, जिससे कि उनका एक भविष्य सुरक्षित होगा। भविष्य सुरक्षित होगा तो उनका घर परिवार और आगे आने वाला जो वक्त है वो भी एक सुरक्षित होगा। लेकिन किसके आश्रय सुरक्षित होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और वो आसरा देखते हैं तो वो सरकार और जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यहां पर जब बात करेंगे अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल द्वितीय चयनित अतिरिक्त विषय से स्नातक अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में, जो नियुक्ति अब अटक चुकी है। शहीद स्मारक पर काफी दिनों से धरना दिया था। करीब 45 दिन तक एडिशनल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने धरना दिया था और उस धरने में उनकी कुछ बात भी बनी थी। इस बात को लेकर जो सरकार ने एक लेटर जारी किया था 5 मार्च 2024 को, और वो प्रारंभिक शिक्षा विधि प्रकोष्ठ के अधिकारी कृष्ण कुणाल द्वारा जारी किया गया था। और उसमें साफ लिखा था कि जो नियुक्ति की कार्रवाई है उसका प्रशासनिक स्तर पर निर्णय ले लिया गया है। नियुक्ति की कार्रवाई को, उसको लेकर काफी हद तक खुशी थी एडिशनल डिग्रीधारी चयनित शिक्षकों में। लेकिन उनका जो मानना था कि जब तक सरकार पूरी तरह से हमें नियुक्त करके स्कूलों में नहीं भेज दी जाए, तब तक हम हमारा जो आंदोलन है उसको वो स्थगित नहीं करेंगे, क्योंकि हमने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर उनकी काफी कवरेज की थी। अब आप समझ सकते हैं कि जब भी सरकार का लेटर नियुक्ति के संबंध में जारी हो गया तो फिर दिक्कत आखिर कहां। दिक्कत बहुत बड़ी यही की यही रही थी कि आचार संहिता से ठीक पहले 15 मार्च 2024 को फिर एक लेटर इसी अधिकारी ने, यानी कि ये जो प्रारंभिक शिक्षा विधि प्रकोष्ठ के अधिकारी है, इन्होंने एक जारी किया था। और उनका उस लेटर में साफ लिखा था कि जो 5 मार्च 2024 का जो निर्णय था उसको तुरंत प्रभाव से, यानी तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाता है। यानी कि हम वापस ले रहे हैं, आपको दिया तो था हमने, लेकिन हम अब वापस ले रहे हैं। उस वापसी का कोई कारण नहीं बताया। उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो गए इस सिस्टम पर और इस डिपार्टमेंट के ऊपर। और डिपार्टमेंट के ऊपर सिस्टम खड़ा होना बहुत लाजमी भी था, क्योंकि बेरोजगारों का सवाल था, बेरोजगारों की जिंदगी का सवाल था। और उसमें जो एक बहुत बड़ा जो सवाल पनपा वो यही था कि निम्न मेरिट क्रमांक के वाले जो नॉन एडिशनल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों से सेटिंग करके और फाइल को रिव्यू के लिए वापस से भेज दिया गया। ऐसा एक बहुत बड़ा आरोप एडिशनल डिग्री धारियों की तरफ से ये लगाया गया था और रिव्यू के नाम पर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो यहां पर जो एक आरोप था कि नॉन एडिशनल डिग्रीधारी जो अभ्यर्थियों से सेटिंग करके, देखिए यहाँ एक सीधी बात जो है कि जब 2016-18 वाले जो इनके ही साथ वाले जो लोग थे, जो अभ्यर्थी थे, उनको नियुक्ति मिल गई, लेकिन इनको जो एडिशनल विषय से इन्होंने जो डिग्री ली थी, इनको आज तक नियुक्ति नहीं मिली। तो सवाल
यहाँ पर एक सिस्टम पर खड़े होते हैं कि आखिर जब 5 मार्च 2024 को विभाग ने, राजस्थान की सरकार ने जब भी प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई इनकी नियुक्ति को लेकर, तो फिर 15 मार्च 2024 को उसको प्रत्याहृत किया। तो जब इस तरह से बिना वजह बताए अगर प्रत्याहृत करेंगे तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी भी है और सवाल बनते भी हैं। और उन सवालों में जो सबसे बड़ा जो आरोप सामने निकल कर आ रहा है ये सेटिंग का खेल, और वाकई इसमें लाजमी भी है, सेटिंग का खेल हो भी सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार के किसी भी आदेश को डिपार्टमेंट का अधिकारी एक मनमर्जी से उस आदेश को अगर बदल देते हैं तो फिर राजस्थान की भजनलाल सरकार के मायने आखिर क्या रह जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एक पनपता हुआ बेरोजगारों में। अब इस चीज का जो पैरेलल लेके चलें तो सरकार की कथनी और करनी में जो अंतर यहाँ देखा जा रहा है, इसके बाद सरकार अगर कोई भी बात बोलती है, कोई भी भरोसा देने की कोशिश करती है या करेगी, तो फिर क्या ऐसी परिस्थिति में सरकार की उस बात को माना जाएगा या फिर इसके मद्देनजर देखा जाएगा कि यहाँ तो सरकार जब कुछ भी आदेश करती है उस आदेश को कैसे मान लें, क्योंकि कब न कौन अधिकारी उस आदेश को प्रत्याहृत कर ले। ये एक बहुत बड़ा यहाँ सिस्टम पर सवालिया निशान हो गया है कि भजनलाल सरकार में किस तरह से बेरोजगारों के साथ, बेरोजगारों के हक अधिकार के साथ, बेरोजगारों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये एडिशनल डिग्रीधारी यानी कि अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल द्वितीय वालों की गलती सिर्फ इतनी थी, जो चयनित अतिरिक्त विषय से इन्होंने स्नातक किया था, इनका जो कसूर सिर्फ यही था कि इन्होंने एक डिग्री ज्यादा ले ली, यानी कि ज्यादा पढ़ाई कर ली, और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन आंदोलन किया, आंदोलन से कुछ रिजल्ट तो मिला था इनको, लेकिन उस रिजल्ट का जो नतीजा भी इनको साफ 15 मार्च वाले लेटर में मिल गया, जिसको कि प्रत्याहृत किया गया था। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो साहब वैसे चुनाव होते हैं, चुनावों में कभी मुद्दे जरूर बनाते हैं, लेकिन कोई भी नेता जब वोट मांग रहा होता है तो मंच से ना इस चीज का कोई भाषण देता है कि हम बेरोजगारों की जो बेरोजगारी है उसको दूर करेंगे रोजगार लाकर, और ना ही ये तमाम जो रैली और ये नारे वाली जो ये रैलियां निकलती हैं इनमें बेरोजगारों की कहीं कोई बात नहीं की जाती है। बात की जाती है तो धर्म और आडंबर की बात की जाती है, 400 पार की बात की जाती है, राजस्थान में 25 की 25 की बात की जाती है, और हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार की बात की जाती है। अब की बार फिर मोदी सरकार, इस बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इसके अलावा बेरोजगारों की बात नहीं की जा सकती, और ना ही ये बेरोजगारों की बात करते, ना एडिशनल डिग्रीधारियों की इन्होंने कभी बात की कि अब की बार एडिशनल डिग्रीधारियों को ये सरकार नियुक्ति देगी, इनका भविष्य बनाएगी, इनका भविष्य बनेगा तो फिर राजस्थान का भविष्य बनेगा। इनको तो सीधा सीधा अब की बार 400 पार से मतलब है, या फिर जो राजस्थान में 25 की 25 कैसे आए और 400 कैसे आए, इसके लिए क्या कुछ हमें करना पड़ेगा। सिर्फ ये जो नेता नांगल है वो यहीं तक ये सोचते हैं, और सरकार भी बेरोजगारों के प्रति काफी उदासीन हो गई है। लेकिन ताजा मामला जो एडिशनल डिग्रीधारियों का है, ये हमने आपको फिर एक बार रिपीट करके बताया। हम बार बार इनकी बात करते हैं और बात हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल हमेशा इनकी बात करता रहेगा जब तक कि इनको इनका अधिकार नहीं मिल जाता। तमाम बेरोजगार, चाहे वो रीट वाले हों, एडिशनल 1 वाले, युवा मित्र, सफाई कर्मचारी भर्ती, हाईकोर्ट ग्रुप डी, जो भी हैं, हम उनकी बात करते रहेंगे, और जब तक बात करते रहेंगे तब तक सरकार है और सरकार से हम सवाल करते रहेंगे, क्योंकि एक विपक्ष की भूमिका निभाने में एक मीडिया का बहुत अहम रोल होता है। लेकिन जहां मेन स्ट्रीम मीडिया अगर सरकार की गोदी में बैठकर गोदी मीडिया बन जाती है, तो फिर एक सोशल मीडिया ही एकमात्र सहारा होता है जो बेरोजगारों की
हक अधिकार और इंसाफ की बात करे, आम जनता के हक अधिकार इंसाफ की बात करे, वंचितों और प्रताड़ित और शोषण के शिकार लोगों की बात करे। लेकिन जो भी हुआ एडिशनल डिग्रीधारियों के साथ गलत तो जरूर हुआ, इसमें कोई ना कोई शक, ना कोई संदेह और ना ही कोई गुंजाइश की बात रह जाती है। बात रह जाती है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि आखिर नियुक्ति क्यों नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा पेज इन्वेस्टिगेशन मीडिया के नाम से बना हुआ है। ट्विटर यानी कि एक्स पर invest_media007 पर भी जाकर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।